सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। कल हमने पढ़ा था एलसीएम में, एलसीएम पर आधारित, शेष पर आधारित। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ, मासा शेष पर आधारित, जैसे शेषफल बचता है। फर्स्ट क्वेश्चन है एमटीएस 2019 में पूछा है, एसएससी एमटीएस में। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कभी भी क्वेश्चन में कहता है बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या, तो वहां पे आपको निकालना है एचसीएफ। और कहता है, क्वेश्चन में कहता है छोटी से छोटी संख्या, तो वहां पे आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। जो 460, 491, 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेषफल रहता है। देखिए 460, 491 और 553 को विभाजित करती है, और शेषफल कितना रहता है प्रत्येक मामले में? 26। यानी प्रत्येक मामले में शेषफल कितना है? 26। तो कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, तो सबसे पहले तो शेषफल को कर लेना है माइनस। इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 434 इसमें से माइनस करेंगे तो 564 465। इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखिए 725। अब जो भी माइनस करके, देखिए जिन संख्याओं को विभाजित करनी है पहले उनको लिखना है। शेषफल कितना बच रहा है? 26 प्रत्येक मामले में, तो सभी के नीचे सेम शेषफल लिखना है। फिर क्या करना है? शेषफल को इन संख्या में से क्या कर लेना है? माइनस। जो भी माइनस करके नंबर आएंगे उनका लेना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का कई तरीके होते हैं। एक तो स्कूली तरीका होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। एक देखिए तरीका क्या होता है, इनको आपस में माइनस कर लेना है, दो नंबर्स को। देखो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 31। और यहां से भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 31। माइनस करने पे कितना बनना है दोनों में? 31। जब सेम बचे, सेम बनता है, तो वो क्या बन जाता है? एचसीएफ। तो इनका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। यानी एचसीएफ कितना हो गया? 31। क्या करना है? जिस संख्या को विभाजित करती है उस संख्या को लिखना है। जितना शेषफल बच रहा है प्रत्येक स्थिति में, अलग अलग है तो अलग अलग लिखना है, सेम है तो प्रत्येक के नीचे वो लिखना है। फिर इनको माइनस करना है शेषफल में से, जो भी नंबर्स आएंगे उनका क्या लेना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे? इन दोनों को आपस में क्या करना है? माइनस करके देख लेना है। अगर सेम नंबर आता है तो वही इनका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी 2016 में पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कहता है, इसका मतलब होता है एचसीएफ, मासा ज्ञात कीजिए, जिसे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 बचता है। देखिए यहाँ शेषफल अलग अलग है, तो पहले नंबर के नीचे लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5। अब क्या करना है? इन शेषफल को क्या करना है? माइनस। माइनस करेंगे शेषफल को तो कितना बचेगा? 6421। और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 1610। देखिए यहाँ पे शेषफल क्या है? यहाँ पे शेषफल बचा, शेषफल को माइनस करने पर तो 1246, यहाँ पे बचेगा 1610। जो भी माइनस करके आएगा अब उनका क्या लेंगे? एचसीएफ। देखिए दोनों कैसे हैं? यहाँ पे देखिए ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, सम संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 13, और 13 में देखिए ये इवन नंबर है तो 13 से डिवाइड नहीं होगा न। अगर माइनस करके नहीं आ रहा है तो स्कूली तरीका था। स्कूली तरीके से हम कैसे करते थे? इस तरह से। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 623, 2 से डिवाइड करेंगे 805। अब इसमें किससे? देखिए 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 9, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 115। देखिए 89 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसके आगे अगर डिवाइड देना है तो किससे जाएगा? 89 से जाएगा। तो जैसे ही कोई अभाज्य संख्या आ जाती है बस वहीं पे स्टॉप कर देना। इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी कि 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 14। अगर माइनस करने पे इस तरह से स्मॉल नंबर आता है और अभाज्य संख्या आती है तो वो होता है क्वेश्चन का आंसर। और इस तरह से डिफरेंस ज्यादा आ जाए, देखिए ये 1200 है, ये 1600 है, तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। डिफरेंस ज्यादा आता है तो आप इस तरीके से कर लें, विद इन बाय ऑप्शन भी इनको कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे, जो भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आ जाएगी बस वहीं पे स्टॉप कर देंगे और इन गुणनखंड का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर है 40।
देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में पूछा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 270, 675 और 1215 को विभाजित करती है, यानी इनको विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में समान शेष रहता है। देखिए यहाँ पर शेषफल दिया नहीं है कि कितना शेषफल रहता है, बस ये बोला गया है कि प्रत्येक मामले में शेषफल समान रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, संख्या कैसे पता करनी है, तो जो पहली वाली संख्या उसे दूसरी में से माइनस कर देना है, यानी 175 में से माइनस करेंगे 270 को, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, 7 में से 7 गया 0 और ये 405। फिर नेक्स्ट के लिए क्या करना है, आगे वाली संख्या में से इसको माइनस कर देना है, 1215 में से माइनस कर देंगे 675। देखिए ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, और यहाँ पर कितना है 11 में से गया 4 और 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी 1215 में से 270 माइनस कर देंगे, इसको माइनस किया जाएगा तो ये बचेगा 5, 11 में से गया 4 और 11 में से 2 गया तो 9। कभी भी क्वेश्चन में शेषफल नहीं दिया जाए तो क्या करना है, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को माइनस कर देना, जैसे इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, फिर इसमें से पहली वाली को माइनस करना है। जो भी संख्या आएंगी उनका लेना है HCF। क्या लेना है, HCF। HCF के लिए क्या है, कभी भी आपको 3 नंबर आते हैं HCF, तो इनका अंतर ले लीजिए। देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 1। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया और ये 1 आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5, यहां से कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 4। देखिए ये बचेगा 3, इनको माइनस करेंगे तो ये कितना 0, 11 में से ये गया तो 7, कितना हो गया 4 और ये 3। देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 135 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 405। देखिए 135 में अगर 4 का 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 405। यानी इसके टेबल में ये पहले से ही आता है, तो इसका HCF कितना हो गया 135, यानी ये वो संख्या है जिससे ये डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCI में पूछा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 411, क्वेश्चन में बोला है 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर शेषफल। देखिए शेषफल यहाँ पे बचा हुआ है तो शेषफल बचता है, अगर दिया है तो उसे लिख लेना है। कितना है, पहली स्थिति में शेषफल 3 है, दूसरे में 4 है और थर्ड में 5 है। तो बड़ी से बड़ी कभी भी संख्या कहता है तो पहले इन संख्या में से इन शेषफल को माइनस करना है। देखिए माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 8 और यहाँ पर कितना 408। इसमें 684 में से 4 माइनस करेंगे तो 680 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 618, 816। अब जो भी संख्या माइनस करके आती है शेषफल के बाद उनका निकालना है HCF। और कभी भी आपको 3 नंबर दिए हो तो क्या करना है HCF निकालने के लिए, इनका डिफरेंस। देखिए HCF किसका आएगा 408, 680 और 816, इनका HCF कैसे आएगा, तो इनको माइनस कर लेना है, दो संख्याओं को आपस में। देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 2 7 और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 2, इनको माइनस करना है आपस में तो कितना बचेगा 6। इसमें से देखिए 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3 और ये 136। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है 272 और यहाँ पर 136, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है 136। देखिए अगर 136 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 272 आएगा, यानी कि अगर इनका भी डिफरेंस करते हैं तो कितना आएगा 136। तो लास्ट में जो बचेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आया आप सभी के समझ में, क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो आपको HCF निकालना है जो इन संख्याओं को विभाजित करती है। तो पहले उन संख्याओं को लिखना है, शेषफल प्रत्येक स्थिति में जो भी बचा है एक एक संख्या के नीचे लिखना है, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो इस तरह से इनको माइनस करना है।
देखिए शेषफल को फिर माइनस कर देना, जो भी संख्या माइनस करने के बाद जो बचती है उनका लेना है एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे लेंगे तीन संख्याओं का, या तो स्कूली मेथड से जो हम स्कूल में करते थे, या तो आप उससे करें, नहीं तो इसका डायरेक्ट मेथड होता है दो संख्याओं का अंतर ले लें। देखिए यहाँ पे कितना है 272 और यहाँ पे अंतर कितना है 136। अब इसमें ये देखिए 136 को क्या है, छोटा स्मॉल नंबर है, अगर और आगे जाना है तो इन दोनों को माइनस कर ले तो कितना बचेगा 136। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 136। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पी सबसे बड़ी संख्या है, यानी पी कोई सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150, 285 को विभाजित करती है, मतलब जो किसको विभाजित करती है 60, 150, 285 को क्या करती है विभाजित करती है। तो प्रत्येक मामले में समान शेष रहता है, यानी प्रत्येक मामले में समान शेष रहता है, पर ये नहीं दिया है समान वो शेष क्या है। तो p के अंकों का योग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो p के अंकों का योग। अब क्वेश्चन में शेषफल नहीं दिया है कि समान शेषफल क्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कहता है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे शेषफल भी नहीं दिया, शेषफल नहीं दिया है तो मैंने अभी आपको बताया था क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को माइनस कर देंगे, इनको माइनस करेंगे तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 90। फिर क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, 285 में से माइनस कर देंगे 150 को, तो यहाँ माइनस करने पे कितना आएगा 5 और 3 और ये 1। फिर क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को माइनस कर देंगे, 285 में से माइनस कर देंगे 60 को, तो माइनस करने पे आएगा 5, 8 में से 2 6 जाएगा 2 और ये 2, 225। अब एचसीएफ निकालना है, तो जो भी संख्या माइनस करने के बाद बनेगी इनका निकालना है एचसीएफ, यानी 90, 135, 225 का क्या लेंगे एचसीएफ, इनका लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, कभी भी एचसीएफ लेना हो, एक तो स्कूली मेथड है उससे कर लीजिए, नहीं तो क्या करेंगे दो संख्याओं का डिफरेंस ले लेंगे, इनका अंतर ले लेंगे, तो अंतर कितना आएगा 45। यहाँ अंतर करेंगे तो अंतर यहाँ पर कितना आएगा, देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर ये 22 में से ये जाएगा तो कितना 9। अब इनका अंतर लेंगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 45, लास्ट में जो अंतर आएगा वही इन संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया 45, और ये किसकी वैल्यू हो गई पी की, क्योंकि पी सबसे बड़ी संख्या थी, पर यहाँ पर क्या पूछा है पी के अंकों का योग, यानी ये दो अंक है उनका योग पूछा है, तो 4 + 5 तो कितना हो गया यहाँ पे 9, तो पी के अंकों का योग कितना हो गया 9। अगर यहाँ से ये पूछता कि इनका एचसीएफ क्या है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, पी का मान पूछता, तो पी का मान कितना हो जाता 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएफ में पूछा है, सीएपीएफ में 2013 में पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये संख्या दी है को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः समान बचता है। क्वेश्चन में ये बोला गया समान बचता है। अब देखिए शेषफल यहाँ भी नहीं दिया, पर ये बोल दिया गया कि शेषफल समान बचता है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं, जो भी आगे वाली संख्या होगी, जो भी इसके आगे वाली संख्या होगी पीछे वाली संख्या को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1868 में से माइनस करेंगे 1356 को, माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा 2, देखिए माइनस करने पे 2, ये बना गया, 8 में से 3 जाएगा 5, 512। फिर क्या करेंगे, इस आगे वाली संख्या में से इस पीछे वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो 2764 में से माइनस कर देंगे 1868, इनको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 14 में से 8 जाएगा 6, देखिए 5 में से 6 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा 9, या कितना रहेगा 6 में से 26, यहाँ रहेगा 26 में से ये जाएगा कितना बचेगा 8, 896। फिर क्या करेंगे, लास्ट वाली में से पहली वाली को माइनस कर देंगे, तो 2764 में से माइनस कर देंगे 1356, इनको माइनस करेंगे आपस में, तो देखिए 14 में से ये जाएगा कितना बचेगा 8, या 5 रह जाएगा, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, और 2 में से बन गया कितना बचेगा 1। अब माइनस करने के बाद जो भी संख्या बचती है
उनका क्या लेना है, HCF। संख्या क्या बची, 512 बचा, 896 बचा और 1408 बचा। अब इनका क्या लेना है, HCF। कभी भी तीन संख्याएं आती हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, यानी कि अंतर। अंतर करेंगे तो देखिए यहाँ पे अंतर करने पे कितना आएगा, 4, 8 और ये 3, ये कितना आएगा 3, ये हो गया 3। फिर क्या करेंगे, इनका अंतर कर लेंगे, तो इनका अंतर करने पे कितना बनेगा 2। देखिए 10 में से गया, देखिए 8 में से गया 2 और यहाँ से 10 से 9 गया 1, ये हो गया 13, 13 में से गया कितना आएगा 512, यानी इनका डिफरेंस कितना आ गया 512। अब क्या करेंगे, अब इनका डिफरेंस कर लेंगे, तो इनका डिफरेंस करने पे कितना बनेगा 8, 50 में से ये जाएगा कितना 12, तो लास्ट में डिफरेंस क्या आया 128, और लास्ट में जो भी अंतर आएगा वो ही इनका क्या हो जाएगा, HCF। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 128। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी मेथड है। आपको HCF लेने का ये बहुत ही इजी मेथड है। क्या करना है, माइनस करने के बाद जो भी संख्या बचती है, तीन नंबर से जो भी बचते हैं उनको क्या करना है, आपस में पहले दो को माइनस करना है, इन दो को माइनस कर लेना, जो भी बचता है फिर से उन्हें माइनस कर लेना, लास्ट में जो डिजिट बचेगी वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, HCF, यानी बड़े से बड़ी संख्या। देखा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में शेषफल 6 और 5 रहता है। कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो वहां क्या करना है, HCF। देखिए संख्या क्या है, 1657 और 203 को विभाजित करती है वो संख्या बड़ी से बड़ी, और शेषफल कितना देता है, शेष पहली संख्या के लिए शेषफल देता है 6 और दूसरी संख्या के लिए शेषफल देता है 5। तो क्या करना है, इस शेषफल को पहले माइनस करना है। देखिए इससे इन शेषफल को माइनस करेंगे तो 1651, इनको माइनस करेंगे तो 2032, यानी ये संख्याएं बचती हैं शेषफल को माइनस करने के बाद। जो भी संख्या बचती है फिर उनका क्या लेना है, HCF। अब देखिए इन संख्या का क्या लेना है, HCF। HCF एक तो होता है स्कूली तरीका, एक क्या करना है, देखिए कोई भी दो संख्या तीन संख्या बचती है तो उन्हें माइनस कर लेना है आपस में। देखो इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना बनेगा, देखिए 1, 3 में से, देखिए 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और इसमें से माइनस करेंगे तो 3। अब ये कितना बचा 381। अब 381 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो देखिए ऑप्शन ए क्या है 127। अगर ऑप्शन ए लेते हैं 127, अब ये देखेंगे ये कहीं 127 का मल्टीपल तो नहीं है 381, तो अगर इसका 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और ये कितना हो गया है, तो 3 1 जा 3, यानी 127 का मल्टीपल क्या है 381। तो जिसका मल्टीपल ये बन जाएगा वही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी नंबर आते हैं पहले डिफरेंस कर लीजिए, जो भी डिफरेंस बचता है, अगर कोई अभाज्य संख्या बचती है तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या नहीं बच रही है तो आप ऑप्शन में ये देख लीजिए जो संख्या माइनस करके आई है वो किसी का मल्टीपल यानी गुणांक तो नहीं है, तो किसका गुणांक है ये 127 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 79 और 91 729 और 901 को विभाजित करने पर शेषफल 9 और 5 देता है। देखिए 729 और क्या है 901 को विभाजित करने पर पहली संख्या के लिए शेषफल 9 दे रहा है और दूसरी संख्या के लिए शेषफल क्या दे रहा है 5। तो क्या करना है, शेष बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछे तो पहले शेषफल को माइनस करना है। शेषफल को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 720, और यहाँ पर शेषफल को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 698, यानी कि 896। अब क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए जो भी वैल्यूज आई है शेषफल को माइनस करने के बाद उनका लेना है HCF। अब इनका HCF कैसे लें, तो इनका अंतर कर दीजिए, इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7,
8 में से 7 जाएगा 1। इनका एचसीएफ आ गया 176, 176। अब देखिए यहाँ पे किसी टेबल में किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब ये देखेंगे ये किसी से डिवाइड तो नहीं हो जाएगा, ये किसी का मल्टीपल तो नहीं। देखिए 15, यहाँ पर देखिए 15 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 15 के लास्ट में क्या है 5, और यहाँ पर कहीं पर 5 नहीं है, तो 15 से डिवाइड नहीं होगा। अब 16, देखिए अगर 16 से डिवाइड करके चेक करें तो ये हो गया 16 बन जा 16, 6 आएगा, 16 बन जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी ये किससे डिवाइड होगा 16 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिससे ये डिवाइड हो जाएगा या जिसका ये मल्टीपल है। देखिए 16 का ही तो मल्टीपल है, 16 का 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 176। तो जिसका मल्टीपल बन जाए, या ऑप्शन से आप डिवाइड भी कर सकते, जिससे डिवाइड हो जाए, डिवाइड करने पर शेषफल 0 दे, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी तरह से आपको करने हैं जल्दी से जल्दी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 पुस्तकें, 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुक उसको स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए, मतलब स्कूली बच्चों में पुस्तकें नोटबुक बांटी गई। यह पाया गया कि प्रत्येक में 6 अवतरित बचे, मतलब 6 को नहीं बांटा गया, यानी 6 शेष बचा है। तो बच्चों की कुल संख्या क्या थी। क्वेश्चन का कहने का मतलब 6 अवितरित बचे हैं, मतलब 6 बच्चों को नहीं बांटा गया प्रत्येक स्थिति में। जैसे पुस्तकें बांटी गई तो 6 बच्चों को नहीं बांटी गई, नोटबुक बांटी गई तो 6 बच्चे रह गए। तो देखिए बुक है 78, सॉरी क्रेयॉन है 114 और नोटबुक है 141। अब इसका शेष, यानी जो बच्चे रह गए, देखिए पुस्तकों के लिए कितने बच्चे रह गए, 6 अवितरित बचे, यानी 6 बच्चे बिना पुस्तकों के रह गए, 6 बच्चे बिना क्रेयॉन के रह गए, और 6 बच्चे बिना नोटबुक के रह गए। तो पूछा गया है बच्चों की कुल संख्या क्या थी, यानी यहाँ पे पूछा है अधिकतम बच्चों की संख्या क्या थी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे फाइंड करना एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो भी शेषफल है उसे माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे शेषफल को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72, यहाँ पे शेषफल को माइनस करेंगे तो 108, और यहाँ से शेषफल को माइनस करेंगे तो 135। अब जो भी संख्या आएंगे, जैसे 72 शेषफल माइनस करने के बाद 108 और 135, इनका क्या निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया, दो संख्याएं दोनों को क्या कर लेंगे अंतर, 108 में से 72 माइनस कर देंगे, देखिए 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, 10 में से दिया गया तो कितना बचा 3, फिर इनका अंतर कर लेंगे, इनका अंतर करेंगे तो देखिए 15 में से गया कितना 7, ये 2 कितना बचा 27। अब इनका अंतर कर लेंगे, इनका अंतर कितना आ गया 9, लास्ट में जो अंतर बचेगा वही क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ, यानी बच्चों की कुल संख्या। तो बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या कितनी थी यहाँ पर 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में बोला गया था 78 पुस्तकें बांटी जा रही है, 114 क्रेयॉन बांटे जा रहे हैं और 141 नोटबुक बांटी जा रही है, जिसमें से प्रत्येक स्थिति में 6 बच्चे अवितरित रह गए, मतलब 6 बच्चों को नहीं मिला। जैसे पुस्तक 6 बच्चों को नहीं मिली, क्रेयॉन 6 बच्चों को नहीं मिला, नोटबुक 6 बच्चों को नहीं मिली। तो क्या करेंगे, इनको प्रत्येक स्थिति में माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये संख्या बची है, तो माइनस करने के बाद एचसीएफ निकालना है इनका। एचसीएफ कैसे निकालना है, इन दोनों को माइनस करेंगे 36, इन दोनों को माइनस करेंगे 27, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 9। तो लास्ट में जो माइनस करके बचेगा वही क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल है। एक माली के पास ऐसे 3 प्रकार के फूल है, वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर डेरियां बनाता है। देखिए जब भी अधिकतम लिखना है कहीं पे मैक्सिमम, तो वहां पे आपको समझ जाना है, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। डेयरी बनाई उसने, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह गया, यानी हर प्रकार के, जैसे उसने डेयरियां बनाई, जैसे किसी डेयरी में 76 रखने थे तो 75 रखे, एक शेष रह गया। प्रत्येक डेयरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक डेयरी में फूलों की कितनी संख्या है। देखिए पहले कितने
76 फूल लगे, दूसरी डेयरी में 151 और तीसरी डेयरी में 226 फूल लगे और प्रत्येक स्थिति में एक फूल रह गया 226, यानी शेषफल कितना रह गया? एक। देखिए यहाँ पर भी एक फूल रह गया, यहाँ भी एक फूल रह गया, यहाँ भी। तो अधिकतम अधिकतम कहे तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो भी संख्या आती है उनमें से एचसीएफ को माइनस करना है पहले। माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 75। यहाँ माइनस करेंगे तो 150, यहाँ माइनस करेंगे तो 225। अब माइनस करने के बाद जो संख्या बची, संख्या क्या बची? 75, 175, 275। इनका क्या करना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इन दोनों का अंतर लेंगे, 150 में से माइनस करेंगे 75 तो कितना बचेगा? 75। इनको आपस में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 5 और ये कितना? 75। देखिए दोनों में सेम आ रहा है, कितना आ रहा है? 75। तो अधिकतम फूलों की संख्या कितनी हो गई? 75। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे प्रार्थना में बच्चे खड़े रहते हैं तो मैक्सिमम कितने बच्चे खड़े हैं, तो ये उसमें भी क्या करते हैं? एचसीएफ फाइंड करते हैं। जैसे कोई भी संख्या दी हो जिससे विभाजित हो रहा हो या बच्चे खड़े हो या फूल रखने हो, पहले उनको लिखना है, जो भी शेष बचता है उनको एक एक करके माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो संख्या बचती है उनका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने का ये सबसे इजी तरीका है। और तो एक और तरीका होता है स्कूली तरीका, तो आप किसी भी तरीके से करेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा।